नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज यात्रा का समापन समारोह है। शेर कश्मीर स्टेडियम में यात्रा के समापन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। पर बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस चाहती थी कि विपक्ष को एकजुट कर ले, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस सफल साबित नहीं हुई है, क्योंकि 21 दलों को न्योता भेजा गया था, जिसमें से 9 से ज्यादा दल ऐसे हैं जिन्होंने दूरी बना ली और कुछ दल के अगर कोई सदस्य शामिल भी हुआ है तो कोई बड़ा नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मौसम की मार राहुल गांधी कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच में ही यात्रा का जो समापन समारोह का कार्यक्रम है वो रखा गया है। सुबह सबसे पहले राहुल गांधी कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ा सा तिरंगा यहां पे फहराया गया, जिसमें प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुछ छोटे मोटे नेता जरूर नजर आए, लेकिन समापन समारोह के जरिए जो कांग्रेस मैसेज देना चाहती थी उसमें नाकाम कांग्रेस साबित हुई है। आपको बता दें कि इसमें 9 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने दूरी बना ली, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो यात्रा के समापन समारोह में शामिल नहीं हो सकते, जिसमें AIADMK, YSRCP, BJD, AIMIM, TMC, समाजवादी पार्टी, JDU, TDP, AIUDF, ये ऐसे दल है, ऐसे प्रमुख विपक्षी दल है जिन्होंने साफ साफ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया। बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ तो नेता नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस के ही नेता नजर आ रहे हैं, कोई विपक्षी दल का बड़ा नेता क्यों नहीं आया? देखिए, राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया गया है विपक्ष के तरफ से, क्योंकि विपक्ष के जो नेता मान रहे थे, राहुल गांधी सोच रहे थे कि इन लोगों को साथ में लाएंगे और मंच से इस बात की घोषणा की जाएगी कि अब अगले जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पीएम के कैंडिडेट के तौर पर विपक्ष ने राहुल गांधी को चुन लिया है। लेकिन इनका ये मिशन फेल हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने और जिन नेताओं ने, बड़े नेताओं ने यहाँ आने से इनकार किया है, उसके पीछे की वजह साफ है कि वो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी के मंच पर जाकर वो स्वीकार कर लें कि विपक्ष के, एकजुट विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता मान लिया गया है। जिन लोगों ने दूरी बनाई है, जिन पार्टियों ने आने से इनकार किया है, उसमें 2-3 पार्टियां ऐसी है जिसको इनविटेशन मिला नहीं था। जैसे AIMIM को इनविटेशन नहीं मिला था, AIUDF को, जो असम की पार्टी है, उसको इनविटेशन नहीं मिला था। इन लोगों से दूरी इसलिए बनाई गई थी कि राहुल गांधी खुद ही मुस्लिम जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और ये राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों की राजनीति करती है, ओवैसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को जोड़ने से कांग्रेस और थोड़े कमज़ोर दिखाई पड़ती, इसलिए इन लोगों को इनविटेशन नहीं दिया गया था। लेकिन कुछ पार्टियों को इनवाइट किया गया था, जिसमें से इन लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। एक नवीन पटनायक हैं बीजू जनता दल के, वो साफ तौर पर पहले से ही न यूपीए में है न एनडीए में है, लेकिन वो मुद्दा आधारित एनडीए को समर्थन देते रहे हैं, मोदी के साथ वो खड़े रहे हैं, इसलिए वो इसमें जाएंगे नहीं। दूसरी तरफ AIIDMK है। AIDMK, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो तमिलनाडु की पार्टी है, वो विपक्ष में है। उसको रुझाने की कोशिश की जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, यानी कि एनडीए छोड़कर यूपीए में शामिल हो जाए, लेकिन वहाँ की राजनीति अलग है। DMK और AIDMK, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी पार्टियां हैं। जब स्टालिन कांग्रेस के साथ हैं और वो भी मुद्दा आधारित साथ हैं, वो साथ में रहते नहीं हैं और न ही राहुल गांधी को वो पीएम का कैंडिडेट मानेंगे, तो AIDMK उसके साथ नहीं हो सकती है। यानी ये लोग तो पहले ही बाहर हो गए। नीतीश कुमार खुद ही पीएम के कैंडिडेट बनने के चक्कर में हैं, वो कैसे राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर लेंगे? उन्होंने भी बहाना मार दिया कि नहीं आ सकते। बिल्कुल। और बिहार में गठबंधन सहयोगी नीतीश कुमार के साथ RJD है, लालू यादव की पार्टी, जो राहुल गांधी के साथ खड़ी है। लेकिन उसके साथ कन्फ्यूजन है कि जब वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ डील ही हुई है इस बात को लेके कि नीतीश कुमार को पीएम के कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा, समाजवादी परिवार बनाया जाएगा, अलग अलग पार्टियों से बातचीत चल रही है इसके लिए, चाहे चौटाला की पार्टी हो या देवगौड़ा की पार्टी हो, तो इन लोगों के साथ वो डील जो हो चुकी है उसके तहत ये राहुल गांधी को अपना पीएम कैंडिडेट मान नहीं सकते। तो साफ तौर पर देखा जाए, जो बड़े बड़े स्टेट हैं
जहां पर लोकसभा की ज़्यादातर सीटें हैं, यानी 200 से 250 सीटें जहां लोकसभा की है, जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है और उसे बैसाखी के सहारे की ज़रूरत है, उसने रिजेक्ट कर दिया है राहुल गांधी को। यानी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें अखिलेश यादव और मायावती गायब। ये दोनों अगर इनके साथ नहीं रहेंगे तो पहले तो एक सीट मिल भी गई थी कांग्रेस को, इस बार तो सोनिया गांधी के भी हार की संभावनाएं बताई जा रही है। राहुल गांधी तो पहले ही हार चुके हैं, भाग चुके हैं, वहां से केरल चले गए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजू जनता दल, उड़ीसा में कांग्रेस खत्म है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 42 सीटें खत्म है कांग्रेस। जब तक वहां पर ममता बनर्जी का सहयोग न मिले अगर कांग्रेस को, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल है 2 से 3 सीटें जीतना भी। उसके बाद बिहार में भी वही स्थिति है, राजद और जदयू के गठबंधन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव होती है। तीसरे स्तर पर कांग्रेस एक आध सीट भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, वहां शून्य पर ही आउट होगी अगर इन गठबंधन के साथ ये लोग नहीं रहते हैं तो कहीं भी अगर देखा जाए तो 250 सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट में पहले ही 25 सीटों पर कांग्रेस गायब हो चुकी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, एक भी सीटें कांग्रेस के पास नहीं है। तो राहुल गांधी एक तरह से नॉर्थ इंडिया से पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। अब जहां साउथ की बात है तो तमिलनाडु में स्टालिन है जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो सीएम हैं, वो आते यहाँ पर मंच पर दिखते, लेकिन प्रतिनिधि भेज रहे हैं वो लोग। एआईडीएम के साथ नहीं है। केरल में कांग्रेस विस्फोटक स्थिति में है, उनके अपने नेता ही पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर अपना अलग गुट बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश में इन्होंने वाईएससीपी को साथ में लाने की कोशिश की कि जगन मोहन रेड्डी उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन जगन मोहन रेड्डी का रास्ता अलग है। वो पार्लियामेंट में हर मुद्दे पर पीएम मोदी का साथ देते हैं, तो इसलिए उनके साथ गठबंधन होने की संभावना भी खत्म है। तो जो एजेंडा इन्होंने यात्रा का बनाया था कि राहुल गांधी की छवि सुधार दी जाएगी, राहुल गांधी अब युवराज से जमीनी स्तर के नेता के तौर पर अपनी छवि गढ़ेंगे, वो मिशन खत्म हो चुका है। दूसरा मिशन ये भी था कि जो यात्रा हो रही है तो वो छवि अगर खत्म होगी राहुल गांधी की, तो ये कोशिश क्या करेंगे कि अब यूनाइटेड जो अपोजिशन है उसके लीडर के तौर पर इन्हें मान्यता मिल जाए। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि ये यात्रा का जो मकसद था वो ये नहीं था कि किसी चुनाव को जीतना है या कोई एजेंडा हो, बस एक एजेंडा था देश से नफरत को खत्म करना। वो ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका सारा का सारा मिशन ही फेल हो चुका है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक जो राजनेता है, वो जो यात्रा करे या फिर रैली करे, उसका मकसद राजनीति ही होता है। आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन आपके कहने से लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता किसी भी स्तर पर केवल इसलिए यात्रा कर रहा है कि उसे देश को एकजुट करना है, और वो भी यात्रा के दौरान अगर वो ऐसी बातें करते, जोड़ने की कोशिश करते, लोगों को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, तो ये कहा जा सकता था। जम्मू कश्मीर में ये पहुंचे हैं, यहाँ पर इनका पूरा एजेंडा भी एक्सपोज हो चुका है। अलग अलग मुद्दों पर कन्फ्यूजन इसका सामने आ चुका है। लाल चौक पर झंडा फहराने में भी ये कन्फ्यूज रहे, 370 के ऊपर भी कन्फ्यूज रहे। जब इनसे बार बार पूछा गया कि आपको आर्टिकल 370 के बारे में क्या कहना है कि उसे कमज़ोर किया गया, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का खत्म किया गया, तो एक कन्फ्यूज रहे कि CWC की बैठक में जो बात हुई थी, जो रिजोल्यूशन पास हुए थे, उसी पर हम अड़े हुए हैं। आपको रिजोल्यूशन की कॉपी दे देंगे। राहुल गांधी को पता नहीं है कि CWC में 370 के बारे में क्या कहा गया था। ये वहाँ पर भी कन्फ्यूज हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा अब कि पहले तो हम 370 को फिर से लागू करने की बात कर रहे थे, अब अगर यही बात जम्मू कश्मीर से करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए उस मुद्दे पर भी कंफ्यूज हो गए, और वहां पर जाके कश्मीरियत की बात कर रहे हैं कि ग्रेनेड से नहीं डरेंगे, यहां पर माहौल चेंज हो गया है। तो माहौल किसने चेंज किया? लोग तो पूछेंगे कि माहौल कैसे चेंज हुआ। बीजेपी तो कह रही है कि धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस को कि कल जिस तरह से राहुल गांधी लाल चौक पे बिना डरे, बिना किसी की चिंता से आराम से उन्होंने झंडा फहराया। बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। ये राहुल गांधी अगर कश्मीर की यात्रा कर पा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, केंद्र सरकार की देन है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक को इन लोगों ने बढ़ाया, प्रश्रय दिया, ये आज बात कर रहे हैं कि हम ग्रेनेड से नहीं डरते हैं, और हमें ग्रेनेड से नहीं बल्कि स्वागत किया गया प्यार से। वो स्वागत कैसे हुआ?
वो भी ग्रेनेड का डर खत्म हुआ दूसरे ग्रेनेड से। यानी कि आर्मी ने जो अंकुश लगाया, और ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ, जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जाने के बाद क्या बदला है, ये बदलाव यही है जो कांग्रेस को देखना चाहिए, राहुल गांधी को देखना चाहिए कि उसी बदलाव का नतीजा है कि आप यहाँ बिना डरे हुए यात्रा कर रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, आप सुरक्षा का ड्रामा जितना भी कर दें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में आपकी उपस्थिति, आपकी यात्रा ही इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पिछले 60-70 सालों से जो चल रहा था उसको बदल के रख दिया है। वहां पर अब आतंकियों को डर है, अब लोगों को डर नहीं है, यहां से जाने वालों को डर नहीं है। ये मोदी अमित शाह की बात बार बार करते रहे कि वहां पर क्यों नहीं गए। पिछले महीने ही अमित शाह ने कश्मीर का दौरा किया था, पैदल ही चल के गए थे पीड़ित परिवार के पास, वो हेलीकॉप्टर से उनके घर पे नहीं उतरे थे, उनके पास गए चारों तरफ। ये बारामूला में रैली उन्होंने की, लोगों को संबोधित किया, जो आतंकवाद का गढ़ माना जाता था। अनंतनाग और बारामूला में, ये सिर्फ कश्मीर में श्रीनगर में हंगामा करने वाली बात नहीं थी, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा डर हो सकता था। उन जगहों पर अमित शाह घूम के आए हैं। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए कि ये बदलते भारत, नए भारत की तस्वीर है जिसे कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले और अपने ये पुराने राग जो अलाप रहे थे उस राग को अलापना बंद करे। ये सक्सेस है भारत का, और पीएम मोदी ने कश्मीर में जो बदलाव किया है इसी का असर है कि पूरी दुनिया भर के इस्लामिक कंट्री जोड़ लगाते रह गया कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दो, विशेषाधिकार फिर से लौटाओ। लेकिन सरकार 2019 से आज 23 हो गया है, इतने सालों में टस से मस नहीं हुई और उसी आधार पर आगे बढ़ती रही जो सरकार की नीति है, जो देश हित में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस मकसद से भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकली थी वो मकसद पूरा का पूरा फेल हो गया। राहुल गांधी की छवि को सुधारने की कोशिश की गई थी, वो भी छवि नहीं सुधरी। विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश थी, वो भी कोशिश अधूरी रह गई। तो कुल मिलाकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन समारोह चल रहा है। 21 दलों के नेताओं को बुलाया गया था, विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात थी, लेकिन पूरा का पूरा एजेंडा जो है कांग्रेस का एक्सपोज हो चुका है। कुल मिलाकर 7 सितंबर को तमिलनाडु की कन्याकुमारी से निकली यात्रा श्रीनगर में तो समाप्त हो गई, पर राहुल गांधी की जो भी उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया। कांग्रेस की यात्रा पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।